अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी बहनों, बड़ी यूट्यूबर की रिएक्शन वीडियो के बाद उनकी कम्युनिटी ने भी हालात को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। अब सभी सपोर्टर्स एक दूसरों को शक की नज़र से देख रहे हैं। किसकी वॉइस बड़ी यूट्यूबर के पास पहुंची है जो वो इतनी डिसहार्ड हो गई हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ वो किसकी वॉइस थी जो बड़ी यूट्यूबर के पास पहुंची है। और मरियम की सपोर्ट को लेकर जो सपोर्टर्स आगे आ रही हैं उसने भी बड़ी यूट्यूबर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। किस तरह किया उस पर भी आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बस मेरा 1K होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं तो मेरा 1K भी जल्दी कंप्लीट करवा दें और फिर मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा दें ताकि मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो सके। मेरे मेन चैनल का आप लोग बार बार पूछ रहे हैं तो अभी तक मुझे उसके लिए कोई भी मेल रिसीव नहीं हुई है। अभी तक चैनल में जो अपील वीडियो मैंने डाली थी वही अपील वीडियो पड़ी हुई है और वाईटी ने मुझे अभी कोई जवाब नहीं दिया। तो बस दुआ करें, आज जुमे का दिन है कि अल्लाह करे मुझे जल्दी जवाब आ जाए और मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन बहाल हो जाए। काफ़ी दिन हो गए मैंने वहाँ पर भी काम नहीं किया। जब वो चैनल बहाल हो तो मैं वहाँ पर भी काम करना स्टार्ट करूँ। तो खैर जी, अभी हम लोग बात कर लेते हैं वॉइस पर। बड़ी यूट्यूबर को मिली और उसके बाद उन्होंने अपने सभी सपोर्टर्स को डिसऑन कर दिया। यहाँ पर मेरे लिए काबिले हैरत बात यह भी है कि बड़ी यूट्यूबर के लिए तो बहुत कुछ आया है, वीडियोज़ आई हैं, पिक्चर्स आई हैं, वॉइसेस आई हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी को डिसऑन नहीं। यही कहती रही हैं कि इन रिलेटिव्स के साथ मुझे चलना है, इनके बगैर मैं नहीं चल सकती, ब्ला ब्ला। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि उन्होंने माजी में की हैं। अब तो चले उन्हें नए रिलेटिव्स मिल गए हैं ना, इसलिए अब उन्हें पुराने रिलेटिव्स याद नहीं हैं। अब उन्हें लगता है कि मेरे पुराने जितने भी रिश्तेदार थे, ख़ानदान के सभी मर्दों ने मेरी इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की, मुझे नोचने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की। हालांकि सभी इनके साथ थे। खैर उस डिटेल में दोबारा से नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर मैं कल डिटेल वीडियो बना चुकी हुई हूँ। लेकिन जैसे ही न्यू रिलेटिव्स मिले हैं फ़ौरन से उन्होंने उन लोगों को डिसऑन कर दिया जो उनके साथ तकरीबन 3 साल से थे। अब अगर सपोर्टर्स की वफ़ाएँ हैं तो मैं केस बीबी की वफ़ाओं से भी इनकार नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने भी बड़ी यूट्यूबर का बड़ा साथ दिया है। जिस खानदान ने बड़ी यूट्यूबर को अपना कॉन्टेंट बना लिया हुआ था, सभी उनके गिर्द इकट्ठे रहते थे, उनके घर में खाते पीते भी थे, पीछे जाके बुराइयां भी कर रहे थे। फिर बड़ी यूट्यूबर ने भी अगर उनके साथ कुछ गलत किया होता है तो बहती गंगा में हाथ तो उन्होंने भी धो लिया था। यानी ताली एक हाथ से नहीं बजी, दोनों हाथों से बजती रही है। लेकिन बड़ी यूट्यूबर अपने उन तमाम रिलेटिव से जान नहीं छुड़ा पा रही थी। तो ये केस बीबी की बदौलत ऐसा हुआ कि अपने उन तमाम मतलबी रिश्तेदारों से जान छुड़वा कर आ गई। अब ये मतलबी रिश्तेदार कैसे हैं ये तो हमें बड़ी यूट्यूबर ने बताया है ना, कि वो लोग कैसे उन्हें यूज़ करते रहे हैं, कैसे उनका फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो जहाँ तक YouTube के हवाले से कहा जाए तो बिल्कुल वो सही कहती हैं कि YouTube पर बैठकर इनके सभी ख़ानदान वालों ने बड़ी यूट्यूबर का नाम लेकर उनको अपनी वीडियोस में दिखाकर खूब अपने चैनल चमकाए हैं। तो हम इन फैक्ट से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर बड़ी यूट्यूबर ने कभी अपने रिलेटिव्स को डिसऑन नहीं किया है। लेकिन वो अलग बात है कि न्यू रिलेटिव्स के आने से वो खुद ब खुद ही डिसऑन हो चुके हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो कम्युनिटी कल इन्होंने लगाई उसमें इन्होंने कहा कि मुझे वॉइसेस मिली हैं जिनमें मेरी बुराई की जाती है, हेटर्स तो फ्रंट पर आकर बुरा बोलते हैं। आप लोगों ने अगर मुझे इतना ही गंदा करना था तो फ्रंट पर आकर बोल लेते, मुझे एक दिन तकलीफ हो जाती, उसके बाद मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगती। लेकिन आप लोगों की वॉइसेस सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये स्टेटमेंट देने के बाद वो खुद तो चली गई, उन्होंने कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन सपोर्टर्स को सभी लोग शक की नज़र से देखने लगे। अब ये बात तो हकीकत है कि सभी सपोर्टर्स ऑफ कैमरा बड़ी यूट्यूबर के बारे में गलत किस्म की बातें करते हैं, उन्हें बुरा जानते हैं, उनके बारे में बुरी बातें कहते भी हैं। क्योंकि जो वॉइसेस लीक हुई थी, जैसा कि मरियम साहिबा हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है और ये कहा जाता है कि बड़ी यूट्यूबर की जो वालदा साहिबा हैं वो उनको पसंद नहीं करती हैं। तो भाई क्यों पसंद करेंगी जब वो उनकी बेटी के पास आती हैं, उनसे शॉर्ट आउट लेती हैं, अपने चैनल को ग्रो करती हैं और फिर उसके बाद ऑफ कैमरा जाकर वो उन्हीं की बेटी के बारे में इतना कुछ गलत बोलती हैं, उनके बारे में इतनी बुराइयां करती हैं कि बड़ी यूट्यूबर ने उनसे पैसे लिए थे या फिर उनके बच्चों के सरों में जुइयाँ पड़ी हुई थी या फिर कपड़े फटे हुए थे। इस तरह की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी माँ उनको फूलों का हार तो नहीं पहनाएंगी, उनको नापसंद ही करेंगी। और इसका इजहार तो उन्होंने तभी कर दिया था जब इनके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो बड़ी यूट्यूबर ने उनको अफसोस का कॉल तक नहीं किया था। और फिर वीडियो जब इन्होंने बनाया था सलमा की वीडियो के बाद तो इन्होंने यही कहा था कि हम तो बाकायदा लाहौर मिलने के लिए जाएंगे और वहाँ जाकर ताज़ियत करेंगे। इस दौरान मरियम बार बार कभी बड़ी यूट्यूबर के टॉपिक पर आ जाती थी, कभी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती थी। फिर अभी कुछ अरसे से तो वो अपनी ही व्लॉगिंग कर रही हैं जो वो रो धो कर दिखा रही हैं कि उनके हस्बैंड की जॉब
नहीं है, उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं, उन्हें गोल्ड सेल करना पड़ रहा है, उन्हें घर सेल करना पड़ रहा है, इस तरह के उनके टाइटल और थंबनेल आ रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आप इस तरह के थंबनेल ना लगाया करें। तो मरियम पर आगे चलकर बात करते हैं, अभी हम कम्युनिटी वाले टॉपिक पर ही रहते हैं। अब जैसे ही कम्युनिटी आई, सभी सपोर्टर्स एक दूसरों को देखने लग पड़े कि भाई तुमने मेरी कहीं वॉइस तो नहीं दे दी, तुमने तो मेरी वॉइस नहीं दे दी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम हाईलाइट हो रहा था वो वर्दा का हो रहा था, क्योंकि वर्दा ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो केस बीबी साहिबा हैं ये ऑफ कैमरा जब हमसे फ़ोन पर बात करती हैं तो ये बड़ी यूट्यूबर को जेड कहकर बुलाती हैं और ये चाहती हैं कि साजिद और बड़ी यूट्यूबर की तलाक हो जाए और ये कहीं उनकी और शादी करवा दें, कुछ इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था। तो उसके बाद लोगों को लगने लगा कि शायद वर्दा की ही वॉइस थी जो बड़ी यूट्यूबर के पास पहुंची। अब कल वर्दा साहिबा ने लाइव लगाई हुई थी जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि लोग मुझे आकर कह रहे हैं आपकी वॉइस है जो बड़ी यूट्यूबर के पास गई है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कम्युनिटी जो है ना वो केस बीबी के लिए लगाई गई है क्योंकि केस बीबी की शायद वॉइसेस गई हैं, जैसा कि वर्दा ने दावा किया था कि भाई केस बीबी उनको ऑफ कैमरा इस तरह की बातें करती हैं या कॉल पर इस तरह का नाम लेकर बुलाती हैं। तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा था, यानी कि जो वर्दा के सपोर्टर्स थे, जो वर्दा के साथ खड़े हुए हैं, उनको लग रहा था कि ये वॉइसेस केस बीबी की गई हैं और उनको डिसऑन किया गया है, और जो बड़ी यूट्यूबर की साइड के लोग थे वो वर्दा पर शक कर रहे थे। तो जब रात को वर्दा ने लाइव लगाई तो वहाँ पर बड़ी यूट्यूबर साहिबा आई और उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि वॉइस आपकी नहीं थी, किसी और की थी। अब चूँकि केस बीबी की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिटी जो है वो किसी तौर पर भी केस बीबी के लिए थी, क्योंकि केस बीबी की सिस्टर के साथ वो अपनी रील्स कल सारा दिन पोस्ट करती रही हैं और फिर उनके साथ जो उनके पिक्चर्स वगैरह थी वो पोस्ट करती रही हैं। तो अगर उन्होंने उन्हीं को डिसऑन करना था तो फिर उनकी सिस्टर के साथ वो सारा दिन रील्स क्यों पोस्ट कर रही थी। तो केस बीबी के लिए कम्युनिटी तो किसी तौर पर भी नहीं थी, और ना ही ये कम्युनिटी वर्दा के लिए थी, ना ही ये कम्युनिटी किसी और सपोर्टर के लिए थी, क्योंकि ऐसी कोई वॉइस थी ही नहीं जो बड़ी यूट्यूबर के पास गई है। सिर्फ बड़ी यूट्यूबर ने इनको डिसऑन करना था और डिसऑन करने के लिए उन्हें कोई जवाब चाहिए था, जो उन्होंने एक कॉल को बेस बना लिया, ये एक वॉइस को बेस बना लिया कि जी आप लोग मेरी पीछे ऑफ कैमरा बुराइयां करते हैं। कि वो सपोर्टर्स को डिसऑन नहीं कर पा रही थी, डिसऑन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो केस बीबी के मुखालिफ होकर खड़ी हो गई हैं, उनसे केस की डिटेल मांग रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं, उनसे क्वेश्चन कर रही हैं। और केस बीबी ने तो कल वैसे ही लास्ट वीडियो पोस्ट कर दिया कि जी अब इसके बाद मैं कैमरा पर नहीं आऊँगी या मैं चैनल नहीं बनाऊँगी, मैं तो सिर्फ केस की अपडेट देती थी। यहाँ पर अगर वर्दा के पॉइंट को देखा जाए ना तो वर्दा भी अपने पॉइंट पर ठीक है कि केस बीबी को किसने कहा था कि वो आकर केस अपडेट्स देना स्टार्ट कर दें। भाई अगर जब केस हो जाता, सभी लोग पकड़े जाते, जैसा कि वो कहती हैं कि 21 चैनल के कलंदरे हैं, 10 के कलंदरे निकल चुके हुए हैं, तो जब ये कलंदरे मिल जाते, सबकी FIA ऑफिस हाजिरी हो जाती, सबको सजाएं मिल जाती, तो एक ही बार आकर बता देती, बड़ी यूट्यूबर अपने चैनल पर आकर बता देती कि देखिए मैंने सब्र किया था, सब्र के साथ साथ मैंने कानूनी कार्रवाई भी की थी। तो अपने चैनल को खुद ही आपने एक केस अपडेट वाला चैनल बना लिया, आपने अपडेट्स देना स्टार्ट कर दी, खुद ही आपने अपनी एक लीगल टीम बना ली। अब वो लीगल टीम पैनल पर बैठती है, लोगों को गालियां देती है, जो भी केस के बारे में पूछता है, यानी केस की बात भी स्टार्ट की और हमसे सवाल भी ना पूछा जाए। तो भाई क्यों ना पूछा जाए, या तो आप बिल्कुल केस वाले मुद्दे पर ही मत आए, और अगर आए हैं तो फिर अपडेट दे दें। अब कोई कम अरसा तो नहीं हो गया ना केस की सदाएं करते हुए कि केस हो गया है, केस हो गया है, केस हो गया है। तकरीबन 1-1.5 साल से ही केस की सदाएं सुनाई जा रही हैं। पहले नैना शाहरुख का कहा जा रहा था, जिस दिन शाहरुख ने वीडियो बनाई उसके बाद तो उसका किसी ने नाम भी नहीं लिया। इसी तरह सलमान के बारे में कहा जा रहा था, सलमान का भी कुछ नहीं बन सका। इसी तरह रईस अज़हर और सलमा का कहा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हम सऊदीया जाएंगे, हम उनके लिए ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो भी कुछ नहीं हुआ है। तो सिर्फ केस की बातें ही की जा रही हैं, कोई प्रोग्रेस भी तो दिखा दें। तो प्रोग्रेस वाली बात पर ही झगड़ा बन गया और इस तरह मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। अब चूँकि बड़ी यूट्यूबर साहिबा जो है वो केस बीबी को नहीं छोड़ना चाहती, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि वो किसी तौर पर भी केस बीबी को नहीं छोड़ेंगी, वो उनके साथ ही रहेंगी। और सपोर्टर्स इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं अपनी लीगल टीम को भी ऑन करती हूँ, मेरी लीगल टीम इसी तरह आकर गालियाँ देती रहेंगी। तो मामलात यहाँ से बिगड़े हैं, कोई वॉइस नहीं है, जैसा कि वो कह रही हैं कि जी मेरे पास वॉइस आई है। भाई अगर आपने आकर डिसऑन करना है, आपने ये कहना है कि जी मेरे पास किसी की वॉइस आई है। सलमा ने भी अपने सपोर्टर्स को डिसऑन किया था, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ किया था, उन्हें
उन्होंने साफ ये कहा था कि आइंदा के बाद अगर मुझे अपना कोई मौक़िफ़ रखना होगा मैं अपने चैनल से आऊँगी, अपने चैनल से अपना मौक़िफ़ रखूँगी, किसी को भी मेरी सपोर्ट में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, एक दूसरों को गालियाँ दी जा रही हैं, तो मैं किसी एक को भी ओन नहीं करती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं किसी एक को ओन करूँगी तो ये बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो बेहतर यही कि सभी को मैं डिसऑन कर देती हूँ, और वो विद रिस्पेक्ट सबको डिसऑन करके चली गई थी। यहाँ पर बड़ी यूट्यूबर साहिबा ने भी अगर डिसऑन करना था तो ये दरमियान में शोशा छोड़ने का क्या मतलब था कि मेरे पास वॉइस आई है। अगर आपके पास वॉइस आई भी थी तो फिर आपको चाहिए था कि आप उस पर्सन का नाम लें, ताकि लोग उसके पैनल पर ना जाएं कि भाई आप तो गद्दार है। लड़ाई तो अभी भी वहीं की वहीं पर है, मामलात जूं के तू हैं, बल्कि मामलात मज़ीद ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अब हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सपोर्टर्स पर जाकर शक कर रहे हैं, उनको कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आप थी, आपकी वॉइस थी, आपकी वॉइस थी। और इसी तरह जो उस साइड के लोग हैं वो आपके जो व्यूअर्स हैं या आपको आकर गंदा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं कि भाई आपको चाहिए था कि आप नाम लेती। तो बनता भी यही था कि अगर आपके पास किसी की वॉइस आई थी तो भाई तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ था ऐसे लोगों को बेनकाब करने का जो आपकी सपोर्ट के नाम पर आपको गंदा कर रहे हैं, आपको बुरा कर रहे हैं। और फिर जैसा कि आप कह रही हैं कि आपके पास वॉइस आई है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी एक पर्सन की होगी, तो उसकी वजह से आप अपने बाकी सपोर्टर्स की वफादारी पर उंगली नहीं उठा सकती हैं। अब अगर आपने मामलात को ख़त्म करना था या आप चाह रही थी कि यूट्यूब से लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो आपको कम्युनिटी में इस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए थी। आपकी इस कम्युनिटी ने तो मजीद ही लड़ाइयाँ पैदा कर दी हैं। दो तो तीन ग्रुप्स बन गए हुए हैं, और अब तो आपके मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा करने के लिए मरियम को भी तैयार कर दिया गया है कि जी हम मरियम साहिबा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी हुई है। मैं आप लोगों को एक और भी बात बता दूं, बड़ी यूट्यूबर से बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी कि जिस औरत को उसने शॉर्ट आउट दिया, कि पहचान ही बड़ी यूट्यूबर की वजह से बनी, उनके सारे सपोर्टर्स अब उस औरत को जाकर सपोर्ट करें जिन्होंने इनसे शॉर्ट आउट लेकर अपना एक मकाम बनाया, अपने चैनल को ग्रो किया। बड़ी यूट्यूबर के लिए ये बात भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे है, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये सपोर्टर्स जो हैं ना वो मरियम साहिबा को सपोर्ट करते हैं या फिर ये किस नहज पर लेकर जाते हैं। अच्छा भाई, रात को मरियम साहिबा की भी वीडियो आई और उन्होंने भी वही अल्फाज बोले कि जी आपको मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट करें। लेकिन इस साइड से सोनिया साहिबा जो है वो लाइव्स लगा रही हैं और मरियम की सपोर्ट में वो लोगों को कह रही हैं कि आप सभी लोग आ जाएँ क्योंकि हम बड़ी यूट्यूबर को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी सपोर्ट की वजह से वो 1 मिलियन तक गई हैं और आज वो कह रही हैं कि मैं जहाँ पर चली गई हूँ मुझे जो हासिल करना था वो मैं कर चुकी हुई हूँ। तो भाई अगर उनको हमारी सपोर्ट की वजह से ये मकाम मिला है तो अब हम सब्सक्राइबर्स की पावर मरियम के हवाले से दिखाएंगे कि सब्सक्राइबर्स किसी इंसान को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो बिल्कुल जी, मैं सोनिया साहिबा की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। काफ़ी समझदार खातून है, बड़े अच्छे पॉइंट्स रखती हैं। इवन अगर ये कहा जाए कि बड़ी यूट्यूबर को पहचानने में सबसे पहली बंदी सोनिया ही थी तो ये गलत नहीं होगा। उनको जैसे ही बड़ी यूट्यूबर की बातों में झोल नजर आना शुरू हुए, क्योंकि पहले वो बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी यूट्यूबर को सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए वीडियोस भी बना रही थी, लाइव्स भी लगा रही थी, और वो पहले एज अ व्यूअर आई थी। बाद में उन्होंने अपना चैनल बनाया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी ट्रोल किया गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने बड़ी यूट्यूबर को बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट किया भी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बड़ी यूट्यूबर की बातों में झोल है, ये झूठ बोलती हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, तो ये उसी वक्त पीछे हो गई थी, जिसकी वजह से सपोर्टर्स इनके अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन सोनिया ने हिम्मत नहीं हारी थी। आज उसी सोनिया के पॉइंट से सभी लोग अग्री कर रहे हैं और सोनिया के पैनल पर जाकर उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं बड़ी यूट्यूबर को लेकर, वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को बयान भी करते हैं। तो खैर जी, सोनिया साहिबा ने जो अब एक नई मुहिम लगाई है जिसमें वो मरियम साहिबा को सपोर्ट करेंगी, तो बिल्कुल जी उनकी मर्ज़ी है। उनके चैनल का नाम भी मेरी मर्ज़ी है, तो वो जैसे चाहें उनको सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पर मेरे चंद सवालात हैं और वो ये हैं कि ये वही मरियम साहिबा हैं जो भी कुछ दिन पहले फ़ातिमा को ऑफ़र करवा रही थी कि भाई अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, डीडी आपको ख़र्चा नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। यानी उनके पास इतने पैसे थे कि वो किसी को हेल्प की ऑफ़र कर सकती हैं, वरना मैं क्यों नहीं कर देती, कोई और क्यों नहीं कर देता। कितने ही लोग थे जिन्होंने फ़ातिमा की वीडियोज़ देखी, जो फ़ातिमा के साथ दुखी भी हुए कि जी हाँ इनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन किसी ने भी उनको पैसों की ऑफ़र चैनल पर से नहीं की, क्योंकि सबको मालूम था कि भाई हम तो यहाँ पर खुद मेहनत कर रहे हैं और अर्निंग के लिए आए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये साहिब हैसियत थी तो इन्होंने ऑफ़र की कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो अब जो खातून लोगों की हेल्प कर रही थी, क्या आपको लगता है सोनिया जी कि उन्हें भी किसी की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है? आप पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, आपको नहीं मालूम है कि यहाँ के क्या हालात हैं। जिस तरह से वो ब्रांड्स की शॉपिंग कर रही होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाके खाना खा रही होती हैं, आप अगर पाकिस्तान में रहती तो आप डेफिनेटली मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर एग्री करती कि माशाल्लाह
माशाल्लाह उनका जो घर है वही तकरीबन 3 से 4 करोड़ का है, जो यहाँ पर हर एक को नसीब नहीं होता है। अब 3 से 4 करोड़ रुपए के अमाउंट को तो आप जानती होंगी कि एक छोटी अमाउंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लाहौर जैसी सिटी में कोई इंसान अगर एक वक्त का खाना अपनी फैमिली के साथ जाकर बाहर खाता है तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये में हो जाता है। अगर आप कोई फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो चलें वो भी 2 से 3 हज़ार पर चली जाती है बात, लेकिन अगर आप एक प्रॉपरली जाकर कहीं पर डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये में चली जाती है बात। लेकिन जो फैमिली अफोर्ड कर सकती है वही वो डिनर और लंच बाहर जाकर करते हैं ना। आप देख सकते हैं इनके व्लॉग्स में कि ये जाती हैं, ये लंच करती हैं, डिनर करती हैं, ये फिर ब्रांड्स के कपड़े लेती हैं और इन्हीं का स्टेटमेंट है कि ब्रांड के कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। भाई ब्रांड का जो सिंपल सूट है ना, जो प्रिंटेड होता है, जिस पर कुछ भी नहीं लगा होता ना, वो 2 पीस सूट आपको 3000 से 3500 का मिलता है। और फिर जिस तरह के ये कढ़ाई वाले कपड़े पहनती हैं, 3 पीस सूट पहनती हैं, चूँकि अब ब्रांड से कपड़े हम लोग भी लेते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन लें। हम लोगों ने अगर लेने भी होते हैं ना तो सिंपल प्रिंटेड लेते हैं, हम कढ़ाई वाले सोच भी नहीं सकते हैं। कढ़ाई वाले ईद शबरात पर लिए जाते हैं, लेकिन वो भी कोशिश होती है कि ऑफ सीज़न में जब सेल हो तो हम तब ख़रीद कर रख लें, ताकि आने वाले जब सीज़न होगा उसमें ईद होगी या छोटी या बड़ी जो भी ईद होगी उस पर वेयर कर सकें। लेकिन ये ऑन सीज़न जाती हैं और जाके वहाँ से कपड़े परचेज़ करती हैं, तो यहाँ पर ब्रांड का सूट 10 से 12 हज़ार रुपये से कम का नहीं आता है, जो कि ये जाते आते फ्रिक्वेंटली ख़रीद रही होती हैं। और उस पर ये कहती हैं कि ब्रांड जो है उसके कपड़े इतने महंगे नहीं होते हैं। तो भाई जो ब्रांड के कपड़े पहनते हैं ना, उनको इस बात का अच्छे से इल्म होता है कि वो कपड़े कितने महंगे होते हैं। सेल पर उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, जैसे अभी मदर्स डे आ रहा है, या फिर 23 मार्च हो, या फिर 14 अगस्त हो, या फिर ऑफ सीज़न जब चलता है यानी कि क्लियरेंस सेल आती है, तब कपड़ों की कीमत कम हो जाती है। और हम जैसे लोग जो ब्रांड के कपड़े पसंद इसलिए करते हैं कि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो अगर लोकल कपड़े ख़रीदे जाएँ ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 माह में ख़राब हो जाते हैं, जिनकी कीमत भी अब कम नहीं रहेगी। ये जो खुद 2000 से 2500 रुपये में आता है, तो फिर इंसान की कोशिश यही होती है कि यार चलो 1000 रुपये ऊपर डालकर मैं ब्रांड का सूट ले लूँगा, लेकिन बड़ी सोच समझ कर कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से वो शॉपिंग कर रही हैं, उनके बच्चों के इतने महंगे महंगे टॉयज़ उनकी सिस्टर उनको गिफ्ट कर रही हैं, और उस पर भी उनके हालात अगर ख़राब हैं तो फिर सोनिया जी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने सपोर्ट करना है नहीं करना है, मैं किसी को रोकने वाली कोई नहीं होती। लेकिन जो पॉइंट्स मेरे जहन में थे वो मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिए हैं। बाकी आप लोग मेरे पॉइंट से कितना एग्री करते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और रात में मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि आप बहनें कह रही हैं कि जी लाइव आ जाएँ, कुछ मुझे भी वॉच टाइम का इशू है, मुझे भी वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह मैं रात को लाइव आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ गपशप भी होगी, जो क्वेश्चंस आपके हैं वो भी आप लोगों से पूछूंगी, उन पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो मेरा आंसर होगा वो भी शेयर करूँगी। तो रात तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।